यहां इस महिलाओं की मीटिंग में खड़े हुए और भी गौरव इसलिए होता है क्योंकि मीटिंग में मंच पर आने से पहले जब मैं यहां गई और मैंने एक एक स्टॉल देखा तो मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। कई बहनों से मैंने पूछा कि इससे पहले क्या करती थी, तो कहा ये पहली बार हम रोजगार कर रहे हैं, पहली बार हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा खुश हो? सबने कहा दीदी बहुत खुश हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। एक नौजवान डॉक्टर हैं, गांव-गांव जाती हैं, दवाइयों का वितरण करती हैं। कुछ लड़कियां थीं जो गोबर के साथ अन्य ऐसी चीजें बनाती हैं जिसके वो काम आती हैं, जो बेच सकते हैं उससे कमाती हैं। स्वयं सेवा समूह है और आप यहाँ बैठी हैं, आप सबको मालूम है कि स्वयं सेवा समूह के साथ जुड़ने से कितनी अपनी तरक्की हो सकती है। इस सब से मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। देखिए, गर्व इसलिए होता है क्योंकि अगर आप भिलाई को लें या आप इस सारे कार्यों को लें जो छत्तीसगढ़ की आज सरकार कर रही है, तो ये एक अलग तरह की राजनीति का प्रतीक है। सबसे पहले तो आप कह रहे थे बघेल जी कि मेरी बातें सुनना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बचपन में मैंने पिट्ठू, कंचे, गुल्ली डंडा, स्टापू सब खेला और महिलाओं की मीटिंग है तो बहनें हमेशा लड़कों को हराती थी। आज यहां आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये भिलाई है 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहां जो स्टील प्लांट है उसकी नींव डाली और आज जो भिलाई है वो इस पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यहां पूरे देश भर से लोग आते हैं काम के लिए, एक साथ एकजुट होकर आप सब रहते हैं और एक तरह से जो आधुनिक भारत है उसकी नींव यहीं पे डली। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपकी पहचान का मिसाल है। देश की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के सपने का प्रतीक है। यहाँ खड़े होकर देश के एक एक वासी को गर्व महसूस होना चाहिए और होता होगा।